उसकी अनुमति है। ये शास्त्र की ऐसी विधि है। मन मुक्ता यदि लाल रंग का है, नीले रंग का है, तब भी चलेगा, और यदि लाल नीले रंग का नहीं है तो फिर ब्राह्मण का वस्त्र सफेद ही होना चाहिए या पीला होना चाहिए। वैसे भी पीला रंग कहीं उल्लास का, उत्साह का रंग होकर के विराजमान है। केसरिया और पीला रंग ये उत्साह के प्रतीक होकर के विराजमान। लाल जो रंग है वह क्रोध और कहीं आसक्ति का प्रतीक होकर के विराजमान होता है। श्वेत रंग निर्मलता का वाचक होकर के विराजमान है। नीला रंग कहीं द्वेष का वाचक होकर के विराजमान है, और काला रंग यह कहीं क्रोध और विनाश का वाचक होकर के विराजमान है। तो ये रंगों के भी अपने अपने अलग अलग प्रभाव हैं, रंगों के भी अलग अलग कहीं स्वरूप हैं। तो यहाँ पर श्री श्याम सुंदर ब्राह्मण बन करके आए हैं, तो श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन किया जा रहा है। धीर तार नयन, जिनके धीर चंचल नयन है, सिद्ध बासा, सफेद वस्त्र जिन्होंने धारण कर रखा है, दर्भ संबंधित पुस्तक पाणी, कुश से युक्त पुस्तक अपने हाथ में ले रखी है, और साम गान मधुर स्वर कंठा, साम का गायन, सामवेद का गायन करने वाले सुंदर मधुर जिनका कंठ है। ऐसे मूर्तिमान सैव, मूर्तिमान श्री सामवेद के समान ही श्री कृष्ण विराजमान थे। तदोचे, उस समय वे बोले कि वर्णिनो यद्यपि नोचित में वो, यद्यपि हम वर्णी माने ब्रह्मचारी हैं, परंतु ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों के साथ में व्यवहार करना, स्त्रियों का स्पर्श करना ये उचित नहीं है। स्त्री विलोकनम अथाप्य अति साध्वीन, स्त्रियों का विलोकन करना यह भी ब्रह्मचारी के लिए शास्त्र में निषिद्ध किया गया है। तथापि आपकी वधू तो अत्यंत अत्यंत साध्वी है, परम पतिव्रताओं में मुकुटमणि है, और बड़ी बड़ी पतिव्रताएं हैं। सुना गया कि जो पार्वती, शची, रति, वे भी जिनकी वंदना करती हुई विराजमान है। मखेश्वरी, कुरियेश्वरी, सुदेश्वरी, ऐसे सबकी जो ईश्वरी, ऐसी इनकी स्तुति हमने कहीं सुनी है। तो ये परम साध्वी होकर के विलोमजा, पुलोमजा, इन सब के द्वारा, ये पुलोमजा इत्यादि के द्वारा भी ये वंदनीय होकर के, मन शची इत्यादि के द्वारा ये वंदनीय होकर के विराजमान है। इसलिए अति साध्वी, अत्यंत अत्यंत साध्वी होकर के ये विराजमान है। कार्य स्तुत तनु में कामम, फिर भी मैं आज आस्तुत तनु, कहीं आवरण बीच में दे करके, माने पट्ट वस्त्र से अपने को ढक करके कहीं छूने की जरूरत पड़ी, कोई बताने की जरूरत पड़ी, तो बीच में रेशमी रुमाल लगा करके फिर इनको छू करके मैं बताऊंगा। इसलिए आश्रित तनु, आश्रित तनु में अपने अंग को रेशमी रुमाल से ढांक करके, फिर रेशमी रुमाल हाथ में लपेट करके फिर इनको छूता हुआ कुछ बताऊंगा मैं। तो कार्य अस्तुत तनु इन कामम, साक्षात इनका स्पर्श न करके बीच में कोई व्यवधान रख करके फिर इनका स्पर्श करते हुए इनको सारे कार्य को कराऊंगा। प्रांशुमत यजनम, आज प्रांशुमत माने सूर्य, उन सूर्य का यजन में कराऊंगा। अद्यप वृद्धे, हे वृद्धे, इनका, आपकी वधू का आवृत तनु, आपकी वधू को इनकी कामनाओं को प्रदान करने वाला मैं यज्ञ कराऊंगा। काम प्रांशुमत माने पर्याप्त मात्रा में कामनाओं को पूरा करने वाला, प्रांशुमत माने सूर्य का यज्ञ कराऊंगा। ये तो कहा प्रकट में, और श्लेष में अर्थ क्या है? बोले काम की प्रांशुता माने प्रेम की जिसमें अधिकता है, ऐसे यज्ञ को इनको कराऊंगा। काम, काम प्रांशुमत, इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग। काम माने कामनाओं को प्रदान करने वाला, प्रांशुमत माने सूर्य, उनका यज्ञ कराऊंगा।
ये प्रकटन था। दूसरा अर्थ हुआ कामनाओं को देने वाला, जो सारी कामनाओं की के विस्तार को प्रस्तुत करने वाला, अर्थात काम का यज्ञ इनके साथ में इनको कराऊंगा, इनको काम का यज्ञ कराते हुए मैं विराजमान होऊंगा। ऐसा कहकर के स्वस्थ वाचन पुरस्सरम, श्री श्याम सुंदर ने स्वस्थ वाचन उस समय प्रारंभ किया कि भद्रम करने भी श्रुण्याम देवाहा, हम हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वे करने भी, दो कान से नहीं, करने भी बहुवचन का प्रयोग, अर्थात रोम रोम काम बन जाए और उनके द्वारा श्री कृष्ण के गुणानुवाद का ही हम श्रवण करें। भद्रम करने भी श्रुण्याम देवा माने इंद्रियां, सारी इंद्रियां, विशेष रूप से कान, दो कान से नहीं बल्कि करने भी रोम रोम कान बन करके भद्रम श्रुण्याम, श्री भद्र मंगल में श्री कृष्ण के गुणानुवाद का ही हम श्रवण करें। भद्रम पश्येमो अक्षिभिः, हम दो आंखों से नहीं बल्कि रोम रोम आंख बंद करके श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन करते हुए विराजमान हो। भद्रम पश्येमो अक्षिभिः, जो मंगल में भगवत स्वरूप है उसको आंखों से देखें। भद्रम पश्येमो अक्षिभिः स्थिर अंग ही, स्थिर अंग होकर के तुष्ट वाग्पुंसः, हम उनकी स्तुति करते हुए विराजमान हो। और वैसे में ही देवहितम यद आयु, जितनी भी आयु है उस आयु को देवहितम, उस पर तत्व के, उस देव के हित माने प्रेम में ही व्यतीत करते हुए विराजमान हो। वैसे में ही देवहितम यद आयु, ऐसे भद्रम करने विष्णुयाम देवा, भद्रम पश्येम अक्षिभिः यजत्राः स्थिर अंगै, यजत्राः माने यज्ञ करने वाले होकर के, स्थिर अंगै तुष्ट वाग्पुंसः, स्थिर अंग से स्तु वाग्पुंसः, हम उनकी स्तुति करते हुए वैसे में ही देवहितम यद आयु, देवता के लिए जो हमारी आयु है वह देवता की सेवा में ही व्यतीत होती हुई विराजमान हो, ऐसे हम अपने जीवन की को व्यतीत करें। इत्यादि जो मंत्रों की जो तात्पर्य हैं, भगवत भक्ति परक तात्पर्य, उन भक्ति परक तात्पर्यों को हृदय में धारण करके श्री कृष्ण ने उस समय स्वस्थ वाचन पुरस्सरम, स्वस्थ वचन जो है वे स्वस्थ वचन पुरस्सर यज्ञ प्रारंभ कराया। स्वस्थ वाचन उसे कहते हैं जिसमें रिद्धि वृद्धि स्वस्ति इन तीन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाए। रिद्धिरस्तु, सिद्धिरस्तु, वृद्धिरस्तु, ऐसे वचनों का जिसमें बार बार प्रयोग किया जाए, ऐसे वचनों का प्रयोग करके कि हमारी रिद्धि हो, हमको वृद्धि की प्राप्ति हो, हमको श्री की प्राप्ति हो, ऐसे वचनों का प्रयोग करके स्वस्थ वाचन पुरस्सरम एताम पूजन, श्री राधा रानी से सूर्य की पूजा करा रहे हैं। अथ जगाद नताक्षी, और उस समय नताक्षी जगा दो, जिन्होंने अपने नयन नीच कर रखे, भीतर ही भीतर तो बड़ी गुदगुदाहट हो रही है किशोरी जी के, परंतु लज्जा के कारण सामने खड़ी हुई है जटला जी, इसमें लज्जा के कारण नेत्र जिन्होंने झुका रखे हैं, ऐसी श्री राधिका से श्री कृष्ण बोले कि बासरे नवर रसादर सेवा चार्य मेव ब्रह्मां ध्रुव मित्रम, कि आज बासर इनवर सादर सेवा चार्य, वासर माने दिन में, इनवर माने जो स्वामी होकर के विराजमान, अर्थात दिन कर होकर के जो विराजमान, सूर्य का एक नाम है दिन कर, तो वासर इनवर, वासर माने दिन, इनवर माने स्वामी, जो निशापति है उसका नाम है चंद्रमा, जो दिनपति है उसका नाम है सूर्य। तो वासर इनवर, दिन के जो स्वामी होकर के विराजमान हैं, उनकी सादर सेवा के आचार्य रूप में मुझे तुम वरण करो, मेरा वरण करो।
ऐसे श्री श्याम सुंदर उस समय श्री राधा रानी से कह रहे हैं कि अब ये हाथ में संकल्प लेकर के कि अस्मिन सूर्य पूजन कर्मणि विश्व कल्याण गोत्रोत्पन्नम अमुकदेव ब्राह्मणम विश्व शर्माणम त्वाम अहम आचार्यत्वेन वृणे, तुमको मैं आचार्य रूप में अब वर्ण कर रही हूं, ऐसे मेरा तुम वर्ण करो। तो आचार्य अत्र ब्रह्म, मुझे आचार्य रूप में अब तुम वर्ण करो। और धिनु मित्रम, और वर्ण करके धिनु मित्रम, सूर्य भगवान को आनंदित करो। स्पेश में कहते हैं धिनु मित्रम, मुझ मित्र को आनंदित करो। धिनु मित्र, मित्र शब्द में वही श्लेष, मित्र माने सूर्य, मित्र माने मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे तुम आनंदित करते हुए विराजमान हो। त्वं च स्मर अर्चन विधे उपचारान। अब यहां पर सूर्य पूजन के सारे उपचार यदि हैं, फिर भी यदि कोई उपचार नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस मन के द्वारा सारे उपचारों का स्मरण कर लो, और फिर नहीं हो तो पुष्पार्थे अक्षताएं समर्पयामि, और दूर्वार्थे अक्षताएं समर्पयामि, वस्त्रार्थे अक्षताएं समर्पयामि। जैसे ध्यान से पूजा हो जाती है, ऐसे ही पाद्य अर्घ आचमनीय, ध्यानावाहन, आसन, पाद्य अर्घ, धूप दीप नैवेद्य, फल तांबूल, दक्षिणा प्रदक्षिणा, जितने भी उपचार हैं षोडशोपचार, उन सारे उपचारों का केवल मन के द्वारा ही ध्यान कर दो। मान लीजिए ऐसा कहकर के बस मन ये मान लेना, ऐसे सारे उपचारों का तुम ध्यान करते हुए विराजमान हो। अर्चन विधे उपचारन, अर्चन विधि के उपचारों का मन सामग्रियों का स्मरण करो। और आहरण के लघु तोषय भावई, श्री मित्र तो तुम्हारे भाव के भूखे हैं। जो मित्र हैं वे मित्र भगवान को तुम्हारे भाव के भूखे हैं, वे भावग्राही हैं, उनको उपचारों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आहरंती, उनको उन उपचारों को समर्पित करते हुए अलग तोषय भावई, अपने भावों के द्वारा उनको पर्याप्त मात्रा में, अलहू मात्र में, लघु नहीं है, अर्थात पर्याप्त मात्रा में उनको तोषित करते हुए, संतुष्ट करते हुए विराजमान हो। अब बचमी मंत्रम अहम, अब मैं मंत्र को बोल रहा हूं, उस मंत्र का तुम भी उच्चारण करो। बचमी मंत्रम अहम, बोलो ओम। श्री राधा रानी भी बोल रही है ओम। जय सर्व व्यापकेश्वर जगत हितकारण भास्करेक्षण तमोनिध शश्वत पद्मनिगण विकाशक धानो धर्मदाय परमार्थ समित्रे कामदाय महसेस्तु नमस्ते। ऐसे मंत्र को आप उच्चारण करवा रहे हैं, ऐसे मंत्र का उच्चारण करा करके स्वयं बोलते जा रहे हैं और श्री राधा रानी से उच्चारण कर रहे हैं। ओम कहकर के आ उ मो, आ माने वासुदेव, उ माने मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है, भक्ति ही एकमात्र साधन है। म माने ये मैं, मकार है जीव का वाची, अकार है वासुदेव श्री कृष्ण का वाची, और उ साधन का वाची है। इन तीनों को मिलकर के जो ओम शब्द बना, वह ओम शब्द ही वास्तव में पूर्ण वह महावाक्य है। महावाक्य वो जो कि संपूर्ण शास्त्र में व्याप्त होकर के विराजमान हो, और जिस वाक्य का ही विस्तार संपूर्ण शास्त्र हो, उसका नाम महावाक्य। प्रणव ही महावाक्य हो सकता है, कोई दूसरा महावाक्य नहीं हो सकता है। तत्वमसि इत्यादि जो वाक्य हैं वेदांत में, जिनको महावाक्य कहा गया, वे केवल जीव तत्व का बोध कराने वाले हैं। वे उपास्य तत्व, विषय तत्व, वो साधन तत्व अवधेय और प्रयोजन तत्व प्रेम, इन तीनों का बोध कराने में
तत्वमसि इत्यादि जो वाक्य हैं वे पूर्ण सफल नहीं है। वे केवल एक अंश का, जीव के स्वरूप का केवल बोध कराने वाले हैं, जबकि प्रणव, ओम, आ, उ, मो ये 3 अक्षरों का जो नाद और बिंदु के साथ में पूरा का पूरा विस्तार है, वह संपूर्ण वेद का जो भी प्रतिपाद्य है उस सारे प्रतिपाद्य को प्रस्तुत करने वाला है। का तात्पर्य है कि वासुदेव जो संपूर्ण जगत के अनुत्तर जो अहम तत्व है, आ और हा के बीच में ही सब कुछ छुपा हुआ है। जो कुछ भी बोला जाएगा आ और हा के बीच में कहा जाएगा, तो आ पहला अक्षर है, हा अंतिम अक्षर है। तो उत्तर रूप में जो अहम, उस उत्तर रूप में जो वस्तु सामने आ रही है, उसका वाचक सबसे पहले प्रथम उन्मेष यदि कोई है तो वो आ है। और आ शब्द के भीतर जितने भी अन्य शब्द हैं वे सब के सब अन्य तत्व आ के भीतर समाये हुए हैं। मकार जीव का वाचक है। एकाक्षरी कोश में मां का अर्थ होता है जीव, और ऊ का तात्पर्य होता है निश्चय, अर्थात मेरे पास में आपकी भक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है। ऐसे आ, उ, म इन 3 वर्णों को मिलाकर के मैं, म, अब माने सबके आदि कारण श्री कृष्ण, उनको ही तू माने उनकी ही सेवा करते हुए अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। इस प्रकार श्रीमद् महाप्रभु ने भी श्री प्रकाशानंद सरस्वती और सार्वभौम उनके आगे ये स्थापित किया कि प्रणव जो है वही मूल वाक्य होकर के विराजमान है, महावाक्य होकर के विराजमान है। आप जिसको महावाक्य रूप में स्थापित कर रहे हैं तत्वमसि, वह मुख्य महावाक्य नहीं है। यहां पर भी श्री कृष्ण कह रहे हैं ओम, अर्थात वो जो परतत्व, उसके साक्षात स्वरूप श्री सूर्य भगवान जो सामने विराजमान हैं उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। अथवा अकारो वासुदेवस्या, जो सामने वासुदेव खड़े हैं उनको ही मैं अपने आप को समर्पित करती हुई विराजमान हो रही हूं। ऐसे ओम शब्द का प्रयोग करके फिर कह रहे हैं जय, आप ही जय माने सर्वोत्कृष्ट रूप में विराजमान हैं। आप कैसे हैं? सर्वव्यापकेश्वर, सर्वत्र व्यापक होकर के आप विराजमान हैं। आप ही ईश्वर हैं। जगत हितकारिण, जगत का हित करने वाले, दोनों जगह अर्थ लग जाएगा, कृष्ण पक्ष में भी और सूर्य के पक्ष में भी। जगत हितकारिण, भास्कर एक क्षण, भा माने प्रभाव, तेज, उसको करने वाले, अर्थात जिनके नयनों से अपूर्व करुणा प्रकट हो रही है, जिनके नेत्रों से अपूर्व तेज प्रकट हो रहा है। भास्कर ईक्षण, ईक्षण माने नेत्र, भास्कर माने तेज को प्रकट करने वाले, नेत्र वाले। तमोनुर, सारे अंधकार को दूर करने वाले। कृष्ण पक्ष में विरह रूपी जो अहंकार है उसको दूर करने वाले। शाश्वत, निरंतर निरंतर, पद्मिनी गण विकासक भानु। पद्मिनी गण माने कृष्ण के अर्थ में गोपीगण, जो पद्मिनी नायिका हैं उनका विकास करने वाले। और सूर्य के अर्थ में पद्मिनी माने कमलनी, उन कमलनियों को विकसित करने वाले। हे भानु, हे तेज युक्त, हे सूर्य भानु। धर्मदाय, जो अपूर्ण रूप से धर्म को प्रदान करने वाले हैं। कृष्ण के अर्थ में वही धर्म की स्थापना करने वाले। वास्तविक धर्म है कृष्ण सेवा, अन्य देवताओं की जो उपासना वो गौण धर्म होकर के विराजमान। धर्मदाय, परमार्थ सवित्रे, हे परमार्थ, उनको सवित्रे माने उत्पन्न करने वाले, आपकी जय हो, जय हो। कामदाय, महसेस्तु नमस्ते, हे कामदाय, आपकी जय हो, आपकी जय हो। कामदाय महतेस्तु नमस्ते, हे काम को प्रदान करने वाले, आपकी जय हो, जय हो। श्री कृष्ण जैसे वहां पर कह रहे हैं कि श्री भास्वते अतनु तम
संहंत्रे अति अनुरागणे पुरस्सते अस्मै मित्राय पद्मनि बंधवे नमः। श्री विदग्ध माधव ने जो मंत्र दिया उसी मंत्र का यहाँ पर भी प्रयोग, वही मंत्र है, वही सारे विशेषण वे ही पद्मनि बंधवे मित्राय अति अनुरागणे अतनु संहंत्रे भाष्वके, इन्हीं मंत्रों का, इन्हीं नामों का उच्चारण करके और कह रहे हैं महसेस्तु नमस्ते। ये ऐसे महसे तेज युक्त उनको प्रणाम है, प्रणाम है। श्री जटला बोली तो नरेश सूर्य पूजन हो गया। अब जो श्रेयो दान है वो कीजिए, माने यज्ञ का जो फल है वो यज्ञ का फल हमारी बधू को प्राप्त हो। बोले क्या चाहती हो, ये यज्ञ कर रहे हो काय के लिए? बोले इस सूर्य के द्वारा ये कि इस पूजिका यजमान के पति को अयुत गैयाओं की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद हमारी बधू को दीजिए। श्री श्याम सुंदर दे रहे हैं। हाँ, इनके जो भी पति, जो वास्तविक पति हैं, जिनको ही पति करके मानती हैं, वे सर्वदा गोविंद होकर के सर्वदा सर्वदा विराजमान हो। राधा गोविंद देव की ऐसे आशीर्वाद प्रदान करते हुए श्री श्याम सुंदर अंत में श्रेयो दान करते हुए आशीर्वाद देते हुए विराजमान हो रहे हैं। ऐसे पूरे नाटकिया सब इकट्ठे हुए हैं और ये सब झूठा नाटकिया, झूठ बोलने में परम चतुर, नाटक करने में, छल करने में, कपट करने में परम चतुर, परम कपट करते हुए, झूठ बोलते हुए ये इस लीला का रस का अपूर्ण रूप से विराजमान रस का विस्तार कर रहे हैं। जगत में निंदा होगी झूठ की, परंतु ये वृंदावन वो क्षेत्र जहां पर ये रस की झूठ परम रसमयी होकर के, परम अभिलषित होकर के, वंदनीय होकर के विराजमान। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार श्री सूर्य पूजन की जो लीला उसका वर्णन किया है। गोविंद जय जय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राधा पुराण बंधो चरण कमलियोर केश शेषाब्दिगम्या या साध्या प्रेम सेवा वृच्चरित परई गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्ता ययांतां प्रथयतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै ब्रजमनु चंतन नैतिकं तस्य नोमि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम मंगल श्रीमद् कृष्ण भावनामृत महाकाव्य श्री श्याम सुंदर ब्राह्मण का वेश धारण करके मधुमंगल के साथ में उस समय श्री सूर्य कुंड छोटे भरना के पास में पधारे हैं और वहां आप कल्पित वेद मंत्रों के द्वारा सूर्य की आराधना करा रहे हैं। जो सूर्य स्तव के जितने भी मंत्र हैं उनमें जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया उसी प्रकार के शब्दों की शब्दावली का प्रयोग करके आप नए नए वेद मंत्र बना करके श्री सूर्य का पूजन करते हुए विराजमान। जो वेद मंत्र हैं वे स्वयं भी श्री कृष्ण का ही अर्थ कहीं प्रकट करते हैं, परंतु श्री किशोर जी से कह रहे हैं कि आप श्री सूर्य जो है उनका पूजन करें कि जय सर्व व्यापकेश्वर जगत हितकारिण भास्कर क्षण तमोनुद सश्वत पद्मनी गण विकासक भानो धर्मदाय परमार्थ समित्रे कामदाय महसेस्तु नमस्ते। ऐसे काल्पनिक मंत्र बना करके आप
सूर्य का पूजन कर रहे हैं, परंतु वो काल्पनिक मंत्र अलग नहीं है। सूर्य की उपासना के जितने भी मंत्र हैं वे भी श्री कृष्ण की ही तत्वतः आराधना करने वाले होकर के विराजमान। जैसे श्री ऋग्वेद में कहीं गायन किया गया कि आसक्तेन रजसा वर्तमानो निवेशन नृतम वर्तंच हिरण्येन सवितार्थेनो देवो याति भूमना विपश्यन्। अब यदि ऋग्वेद के इस मंत्र को भी देखें तो इस मंत्र में भी परिणत रूप में अर्थ श्री कृष्ण का ही प्रकट होगा कि आसक्तेन रजसा, अपने तेज से युक्त सत्य रथ के ऊपर विराजमान होकर के सूर्य वर्तमानो निवेशन नवतम वर्त्यंच, जितने भी मनुष्य हैं उन सबों को धर्म में प्रवृत्त करते हुए वो सूर्य हिरण्मयेन सविता रथेनो, हिरण्मय रस के द्वारा सूर्य जा रहा है। अब सूर्य की वंदना का जो है वो कहीं श्री श्याम सुंदर की ही अंग कांति उसको ही कहीं संकेतित करते हुए विराजमान कि आसक्तेन रजसा, जो सत्य अंग कांति है उस सत्य अंग कांति से युक्त होकर के निवेशन अमृतम वर्त्यम च, जो देवता और मनुष्य कोई भी उनको भगवत भक्ति में प्रवृत्त कराते हुए हिरण्मयेन सवितार्थेनो देवो याति, वो सूर्य कहीं स्वर्ग में आकाश मार्ग में जा रहा है श्री कृष्ण की ही मधुरमा का, जैसे ये गायन किया जाता है। उद्वयं तमसस् परिहि पश्यन्तो ज्योतिरुत्तमम्, आज तमसस् परिहि, अंधकार को दूर करता हुआ वो जो सूर्य है वह पश्यन्तो ज्योतिरुत्तरम, हम उस उत्तर ज्योति का दर्शन कर रहे हैं, श्री कृष्ण का ही दर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण भी सूर्य की पूजा करा करके मित्र रूप में अपने आप की ही जैसे पूजा करा रहे हैं ऐसे पूजा कराते हुए विराजमान है कि उद्वयं तमसस् परि, अंधकार से परे, अर्थात श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण किया जाएगा तो अंधकार जो है वे सब पार हो जाएंगे और सूर्य श्रेष्ठ ज्योति रूप उनको प्राप्त करके सबसे ऊपर विराजमान है। उद्वयं तमसस् परि पश्यन्तो ज्योति उत्तमम्, जो उत्तम ज्योति है उसको उद्वयं, उसको ऊंचा जाते हुए हम दर्शन कर रहे हैं। आज उन देव का हे तेज से युक्त व्यक्तियों, सूर्यम अग्मन ज्योतिरुत्तमम, उन सूर्य का तुम आराधन करो, अर्थात श्री कृष्ण रूप मुझ मित्र का हे श्री किशोरी जी तुम आराधन करती हुई विराजमान हो। उदंत्यम जात वेदसम, ये मानो जात वेदस अग्नि ही उत्पन्न हो गया है। देवम वहंति केतवा, जिसकी केतवा माने किरणें, देवम वहंति माने स्वर्ग तक द्युलोक तक जाती हुई विराजमान हो रही है, अर्थात श्री सूर्य की, श्री कृष्ण की जो अंग कांति वह सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती हुई विराजमान हो रही है। चित्रम देवानाम उद्गादनिकम, अपूर्व किरणों का अनेक माने समूह उत्पन्न हुआ है। चक्षुर मित्रस्य वर्णस्य आग्ने, ये सूर्य ही मित्र वरुण सबकी चक्षु होकर के विराजमान है। आपरा द्यावा पृथ्वी, जिन्होंने अपने माधुर्य से, अब कृष्ण के अर्थ में ले लो चाहे सूर्य के अर्थ में ले लो, आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, जिन्होंने द्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष उन सब को तेज से भर दिया है। सूर्य आत्मा जगतः तस्थु षष्ठो, ये सूर्य ही स्थावर और जंगम इन सब की आत्मा होकर के विराजमान, श्री कृष्ण ही सबकी स्थावर, ब्रज के जितने भी स्थावर जंगम हैं उनकी आत्मा होकर के विराजमान। तो जैसे सूर्य के मंत्र का, सूर्य स्तव का जो भी अर्थ निकलता है वो सारे अर्थ श्री कृष्ण लीला में उस समय सूर्य का आराधन करते हुए तत्वता अपने ऊपर ही घटा रहे हैं। श्लेष अलंकार के द्वारा ये सूर्य पूजन की व्यंजना में जो भी अर्थ है
वो सूर्य पूजन का सारा अर्थ कहीं अपने लिए ही घटता हुआ सुशोभित हो रहा है। वैदिक संध्या में भी जो प्रातःकालीन जो प्रातः संध्या उसके उपस्थान में भी यही जो भाव है वो ये भाव प्रकट किया गया कि मित्र से चर्षणी धृता, कि मित्र सामने उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण मित्र शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। किशोरी जी की जब सेवा करा रहे हैं, किशोरी जी से सूर्य का आराधन करा रहे हैं, उस समय मित्र शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो मित्रस्य चर्षणी धृता, ये मित्र कैसा है? मित्र माने सूर्य, मित्र माने श्री कृष्ण। जो चर्षणी धृता, जितनी भी चर्षणी माने मानवी